अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे इनपेज, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम आने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स और एआई टूल्स। कोर्स का आगाज़ करने से पहले आपका सिर्फ 1 मिनट मुझे चाहिए। ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट होगा, इसकी ज़रूरत, अहमियत और अफादियत के मुतालिक आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस कोर्स का आगाज़ हम इनपेज से करेंगे, क्योंकि इनपेज उर्दू तहरीर और उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे कामयाब और मकबूल सॉफ्टवेयर है। इनपेज में मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी कोशिश होगी इनपेज में यूज होने वाले हर टूल और ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, और मेरी कोशिश होगी कि आपको इनपेज इस तरह से सिखा दूं कि ना सिर्फ आप खुद सीखें बल्कि आगे सिखाने के काबिल हो जाएं। वैसे तो उमूमी तौर पर इनपेज उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, पश्तो, कश्मीरी और सिंधी का काम भी किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें बुनियादी नौइयत का इंग्लिश का काम भी कर सकते हैं। आप जितने भी अखबारात, रसायल, जरायद, पोस्टर्स, पंफलेट यानी उर्दू में जितनी भी डिजाइनिंग देखते हैं, उसका बुनियादी काम इन पेज में होता है। उर्दू में कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, नज़म, नसर या इससे रिलेटेड कोई भी बुक रेडी करनी हो, तो उसका भी मुकम्मल काम इन पेज में किया जाता है। अलमुख्तसर ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इन पेज को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत आसान है, और इस पर काफी वीडियोस भी मिल जाएंगी, इसलिए मजीद मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। तो चले इन पेज ओपन करते हैं और आज की क्लास में जानते हैं इन पेज के इंटरफेस के बारे में। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इन पेज का कोई भी वर्जन हो, ये सारे सेम होते हैं, तो आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं सिवाय इन पेज 3 प्रोफेशनल के। लेकिन उमूमी तौर पर हम यही यूज करते हैं, उससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर आप कोई भी इन पेज इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पर इस तरह का आइकन बन जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सर्च करके भी इन पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इन पेज के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो चंद ही सेकंड के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है। इस इंटरफेस पर आप वर्किंग नहीं कर सकते। इन पेज को कंप्लीटली ओपन करने के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे। इन ऑप्शंस को भी तफसील से समझाऊंगा। अभी के लिए हम ओपन करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने इन पेज ओपन हो चुका है। तो चले अब हम इन पेज इंटरफेस के मुतालिक जानते हैं। सबसे टॉप पे आपको जो बार नजर आ रही है, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है। अभी हमने फाइल सेव नहीं की, फाइल सेव करने के बाद यहाँ पर नाम शो होता है। जैसे मैं Ctrl+S के साथ इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल का नेम लिख दिया है, सेव के ऊपर क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल का नेम शो हो रहा है। ये लास्ट में 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इसके जरिए से हम इन पेज को क्लोज कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसके जरिए से रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, यानी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम प्रोग्राम को जितने एरिया में एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाता है। इस ऑप्शन के जरिए से हम इन पेज या किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह के 3 ऑप्शन आपको नीचे भी शो हो रहे हैं। इन ऑप्शंस के जरिए से हम प्रोग्राम को नहीं बल्कि इस डॉक्यूमेंट को क्लोज, रिस्टोर डाउन या मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो उन सबको देखने के लिए इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। वैसे तो मेन्यू बार में विंडो के ऊपर क्लिक करने से भी इन 2 ऑप्शंस के जरिए से आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो बार आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। यानी इनमें से किसी ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो मजीद बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं, जिनको तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इस एरिया को कहते हैं रिबन या प्रॉपर्टी बार। यानी किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, उस टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो जाती है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट वाले टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको एरो टूल बोलते हैं, और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसा कि मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया है, तो काफी ऑप्शंस हमारे सामने शो हो गए हैं। इसको रिबन बार या प्रॉपर्टी बार कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, इस एरिया को टूल बार कहते हैं। जो आपको रूलर नजर आ रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, और इसको वर्टिकल रूलर कहते हैं। इसी तरह आपको एक स्क्रॉल बार नजर आ रही है, जिसके जरिए से हम पेज को ऊपर नीचे यानी स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको मास्टर पेज लॉक कहते हैं, और ये बहुत यूजफुल है। किताबों की सेटिंग और बहुत सारे काम करते हुए इसकी जरूरत पड़ती है। इसको भी तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपको नजर आ रहा है पेज स्क्रॉल। इस एरिया को पेज स्क्रॉल या पेज स्क्रॉलर कहते हैं। यानी इसके जरिए से हम किसी भी नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको पेज व्यू या पेज जूम का ऑप्शन भी कहते हैं। यानी इसके जरिए से हम पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 200 लिखता हूँ, जैसे इंटर के ऊपर क्लिक किया है तो ये आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जूम हो गया। आप मैक्सिमम 300 तक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इस एरिया को कहते हैं स्टेटस बार।
जैसे ही मैं कैप्स लॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर शो हो चुका है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। नम लॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर नम लॉक शो हो चुका है। इसी तरह स्क्रॉल लॉक के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर स्क्रॉल लॉक शो हो चुका है। और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ स्पेस को क्लिक करता हूं तो हमारा कीबोर्ड उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, यानी अब हम इंग्लिश में कंपोजिंग कर सकते हैं। और ये एरिया जिसमें हम राइटिंग करते हैं इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, और जहां से हम कंपोजिंग स्टार्ट करते हैं यानी जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इस एरिया को मार्जिन कहते हैं जो कि आप बुक्स के अंदर देखते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें इन पेज के इंटरफेस को डिस्कस किया गया है। मेरी कोशिश होगी कि 10 से 15 लेक्चर्स में इन पेज को मुकम्मल किया जाए, लेकिन कोई भी ऑप्शन हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ आप मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं इन पेज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।